Bismillahirrahmanirrahim. Students, our next lecture, chapter number 11, page 53, types of formulae. Actually, the main topic is organic compounds, and in your last lecture, lecture number 24, there was a summary of the organic compounds. Now, टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूले इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर फार्मूला की टाइप्स कितनी हैं? तो ये 4 टाइप्स होती हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फार्मूले ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नंबर 1 इज मॉलिक्यूलर फार्मूला। जी स्टूडेंट्स, मोलेकुलर फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है कि एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, किसी भी एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। किसी कंपाउंड में एटम्स की असल तादाद क्या है। मिसाल के तौर पे अगर हम ब्यूटेन का फार्मूला लिखें C4H10, ये क्या है? ब्यूटेन। ब्यूटेन ब्यूटा से निकला है ब्यूटेन। ब्यूटा का मतलब ये है 4। इसमें 4 कार्बन एटम्स होते हैं और 10 हाइड्रोजन एटम होते हैं। ऑलरेडी आप इसका फार्मूला पढ़ चुके हैं, CnH2n+2। इस लिहाज से ये क्या बनती है? ब्यूटेन। तो ये इसका अब मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इसमें हमें पता चल गया है कि 4 कार्बन एटम हैं और 10 हाइड्रोजन एटम है। सिंपल इज दैट। और अब हमें ये भी इंफॉर्मेशन मिल गई कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है ब्यूटेन। और दूसरा ये कि हर मॉलिक्यूल में 4 कार्बन एटम हैं और 10 हाइड्रोजन एटम। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल फार्मूला। ये स्ट्रक्चर नाम से ही पता चल रहा है कि इसका हम फार्मूले का स्ट्रक्चर, अगर आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है, लेट्स से हमारे पास ब्यूटेन ही है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे? अगर आप काउंटिंग साथ साथ करेंगे तो आप इस तरह भी बोल सकते हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। 4 कार्बन, ब्यूटामीन 4, तो 4 कार्बन एटम हो गए। और इसके साथ हाइड्रोजन कितने होंगे? 1 2 3 1 2 3। ये इस तरह मतलब है। ये टर्मिनल कार्बन के साथ 6 हाइड्रोजन एटम और बाकी हर कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन एटम इन 2 कार्बन के साथ। अब ये क्यों हम करते हैं? हम जानते हैं, पिछले लेक्चर में भी आपने सुना होगा कि कार्बन की वैलेंसी ही 4 होती है। हमने हर लिहाज से कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करना है। अब देख सकते हैं हम कि हर कार्बन एटम की वैलेंसी 4 पूरी है। कैसे? 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। और इस तरह आप देख सकते हैं एक सिंगल लाइन एक्चुअली किसको शो कर रही है? एक इलेक्ट्रॉन पेयर को। सिंगल लाइन किसको शो कर रही है? इलेक्ट्रॉन पेयर को। तो इस तरह ये स्ट्रक्चर मैंने ये ब्यूटेन का लिखा है। इसके अलावा स्ट्रक्चर जो है हमें क्या बताता है? इसका मतलब है कि स्ट्रक्चर ने हमें बताया कि देयर इज एग्जैक्ट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड।
किसी कंपाउंड के अंदर एग्जैक्ट अरेंजमेंट जो है एटम्स की वो इसका स्ट्रक्चर बताता है कि कितने कार्बन हैं, कितने हाइड्रोजन और वो कैसे कैसे जुड़े हुए हैं। जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला के अंदर इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन हमें नहीं दी जा रही। अच्छा, इस स्ट्रक्चर को हम एक और तरह भी लिख सकते हैं। कैसे? देखें, देखिए 3 कार्बन एटम, ये एक 4 कार्बन एटम की एक स्ट्रेट चेन है। इसको हम 3 कार्बन की एक स्ट्रेट चेन बना के एक पूरे का पूरा इसको उठाकर हम मिडल कार्बन एटम के साथ अटैच कर देंगे, इस कार्बन पूरे को। अब ये देखें, वही ये टर्मिनल कार्बन को हमने उठा के यूं उठा के इस तरह यहां अटैच कर दिया। आप देख सकते हैं कि ये सेम कार्बन एटम है, लेकिन ये किस नंबर पे हमने अटैच किया है? मिडिल कार्बन के साथ। यानी टोटल कार्बन एटम कितने हैं? 1 2 3 4। तो 4th कार्बन एटम जो है इसको उठा के हमने मिडिल कार्बन के साथ अटैच कर दिया और यहाँ वाला हाइड्रोजन रिमूव होके यहाँ पे चला गया। यहाँ वाला हाइड्रोजन, इस कार्बन वाला हाइड्रोजन जो था, यानी ये वाला हाइड्रोजन, ये रिमूव होके यहाँ चला जाएगा जहां से कार्बन उठकर आया है। और इस तरह इसके हमने क्या कर लिया? 2 स्ट्रक्चर बना लिए। 2 स्ट्रक्चर का क्या मतलब है कि मोलेकुलर फार्मूला तो सेम है लेकिन इसके स्ट्रक्चर 2 बन रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि स्ट्रक्चरल फार्मूला मे बी 2 कार्बन कंपाउंड, मे बी 4 कार्बन कंपाउंड, बट दिस इज स्ट्रेट चेन। इसे हम कहेंगे नॉर्मल ब्यूटेन। इसको क्या कहेंगे? नॉर्मल ब्यूटेन, क्योंकि ये स्ट्रेट चेन है। और ये क्योंकि ये वाला फॉर्मूला जो है, इसकी नंबरिंग कर दें, ये वाला फॉर्मूला हमें क्या बता रहा है कि एक ब्रांच बन गई है इसके अंदर। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे आइसो। इसे हम क्या कहेंगे? आइसोब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। अच्छा, नॉर्मल ब्यूटेन को हम एन ब्यूटेन भी लिख सकते हैं और आइसो को हम सिंपली आइसो ही लिखेंगे, आइसोब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। इसका मतलब है कि स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला या मोलेकुलर फार्मूला जो है वो सेम ही है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रक्चर फार्मूला जो है इसके अंदर हम सिंगल बॉन्ड भी हम शो कर सकते हैं। सिंगल बॉन्ड को हम सिंगल लाइन से शो करेंगे और अगर डबल बॉन्ड से कार्बन कार्बन अटैच हैं तो वहां पे 2 लाइन से हम उसे शो करेंगे। और अगर कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको 3 लाइन से हम शो करेंगे। इस तरह ये सिंगल लाइन, डबल लाइन और ट्रिपल लाइन, यानी ये हम किनके दरमियान शो कर सकते हैं? कार्बन कार्बन के दरमियान। ठीक है, ये दिस वाज जस्ट इंफॉर्मेशन which structure formula gives us these 2 informations, that exact arrangement of atoms, how atoms are attached with each other and sharing their electrons, because single line shows the sharing of electron pair. So we can change the arrangement of the atoms. When we change the arrangement of atoms, we can change the name of the formula. Straight chain and branch chain. Straight chain is called normal butane and or N-butane, and branch chain which is called isobutane. इसके बाद है condensed formula.
कंडेंस्ड फार्मूला क्या बताता है हमें, ये हमें ग्रुप ऑफ एटम्स की अटैचमेंट बताता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं ब्यूटेन का ही स्ट्रक्चर लिखना चाहूं, ब्यूटेन क्या होगा, मीथेन, कैसे हम करेंगे, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। अब साथ है इसके हम हाइड्रोजन एटम्स यानी ग्रुप ऑफ एटम्स कितने अटैच है इसके साथ, ये हमें स्ट्रक्चर तो नहीं बताएगा लेकिन ग्रुप ऑफ एटम्स बता देगा कि कितने कितने एटम्स एक ग्रुप में शामिल हैं। मिसाल के तौर पे यहां मैं लिख सकता हूं CH3, CH2, CH2 और CH3। ये कंडेंस्ड फार्मूला हमें ये बताता है कि ग्रुप ऑफ एटम्स कितने हैं। अब ये देखें 4 एटम, 3 एटम, 3 एटम, फिर 4 एटम, ये टोटल आप काउंट करेंगे तो ये बनेगा ब्यूटेन का स्ट्रक्चर C4H10। ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है। इसके बाद लास्ट वाला है इलेक्ट्रॉनिक और डॉट क्रॉस फार्मूला। ये नंबर 3 कर लें, दिस इज नंबर 3 एंड नंबर 4। डॉट क्रॉस फार्मूला या इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला। इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला हम इसलिए से कहते हैं, दिस फार्मूला शोज द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। किसी कंपाउंड के अंदर एटम्स इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किस तरह कर रहे हैं ये हम इसमें शो कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे प्रोपेन का स्ट्रक्चर हम आपकी बुक के अंदर ये एक दिया हुआ है। प्रोपेन कैसे काउंट करेंगे हम, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन। ठीक है, इसके बाद आप इसके इलेक्ट्रॉन शो कर देंगे। कार्बन के कितने एटम हैं वैलेंस शेल में, 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो हर कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स आप शो करें। उसके बाद हर हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर कर रहा है एक एक कार्बन एटम के साथ। इस तरह ये सारे सिंगल बॉन्ड बनेंगे किसमें, प्रोपेन के अंदर। इस तरह ब्यूटेन का स्ट्रक्चर भी आप इसमें शो कर सकते हैं। क्या है, पहले ब्यूटेन तक आप काउंटिंग करें, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। अब इसके इलेक्ट्रॉन शो करेंगे हम।
4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो ये हो गए कार्बन के इलेक्ट्रॉन जिनको हमने डॉट्स के साथ शो किया। इसी तरह क्रॉस हम बना लेंगे हाइड्रोजन के। किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन को आप डॉट या क्रॉस से शो कर सकते हैं। मैं हाइड्रोजन के एटमों को के इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से शो करूंगा। अब इसके साथ आप हाइड्रोजन बना लें। इस तरह आप देख सकते हैं कि हर हाइड्रोजन ने अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लिया म्यूचुअल शेयरिंग के बाद, और हर कार्बन ने भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया शेयरिंग के बाद। ये देखें, ये कार्बन एटम ने अपना ऑक्टा कंप्लीट कर लिया और हर हाइड्रोजन ने अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लिया। हर कार्बन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, हर कार्बन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, और इस कार्बन ने भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, और हर हाइड्रोजन ने अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लिया। सॉरी, ये एक हाइड्रोजन रह गया था। अब हर हाइड्रोजन ने अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लिया। अब ये ब्यूटेन का एक स्ट्रक्चर है। ऑलरेडी हम इसका स्ट्रक्चर पीछे कंडेंस फार्मूला में और मॉलिक्यूलर फार्मूला के अंदर और स्ट्रक्चरल फार्मूला में भी ये स्ट्रक्चर हम बना चुके हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपके करने का काम क्या है कि पेज ये 53 है और 54, पेज 53 और 54 पे ये टॉपिक है बेटे। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है और शॉर्ट में भी शॉर्ट में आएगा या एक या दो फार्मूले पूछ लेगा, और लॉन्ग में आएगा तो चारों के चारों फार्मूले पूछ सकता है। और इसके बाद अब आपके करने का काम क्या है, पेज 55 पे दिस इज योर होमवर्क। पेज 55 ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं पेज 55 पे। इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला, कंडेंस फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूली हाइड्रोकार्बन्स के दिए गए हैं। ये आपने ड्रॉ करने हैं चारों के चारों, और आपने ये होमवर्क करके मुझे आपने सेंड करना है। थैंक यू वेरी मच।